नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। राजस्थान की विलेज यात्रा, राजस्थान की विलेज कल्चर लगातार हमारी यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर चल रहा है। आप हमारे साथ जुड़कर रहिए और अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी जो राजस्थान की यात्रा है वो कंटिन्यू चलेगी, ना कि एक दिन चलेगी, कंटिन्यू एक परिवार के साथ मेरे हर 2 वीडियो जरूर मिलेंगे आपको। तो हाँ, देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर करें। आज मैं इन परिवार के साथ खड़ा हूँ। एक झुग्गी झोंपड़ी में परिवार है, एक सह परिवार है, बड़ा स्वस्थ है, बड़ा खुश है। तो इसके प्रति मैं आपको एक कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक कहानी है साधु महात्मा की। आप सब सुनकर देखो, आप सब ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है? मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। कि एक साधु महात्मा थे जो एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, या एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, ठीक है? तो वो इसी प्रकार जो जा रहे थे, तो एक दिन कुछ अंधेरा हो गया, शाम हो गई। तो साधु महात्मा ने कहा कि हमें विश्राम करना है। एक गांव में एक घर में रुके, तो वहां से दरवाजे को खड़खड़ाया। तो उस घर में से एक इंसान बाहर आया, उसका नाम था आनंद। आनंद बाहर आया और आनंद ने उस साधु महात्मा का बड़ा प्रेम से स्वागत किया, आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन परोसा और रात रात रुकने का, विश्राम करने के लिए अवसर दिया। रात रात विश्राम किया और जैसे ही साधु महात्मा सुबह वहां से जा रहे थे, तो साधु महात्मा ने क्या कहा कि मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपकी दिन दुगने और रात चौगुनी, आप सदा यूं ही मेहनत करते रहो और सफल होते रहो, रात दिन तरक्की करते रहो। तो उस आनंद ने क्या कहा, मुस्कुराकर कहा कि ये है वो भी नहीं रहेगा। तो ये सब सुनकर थोड़ी साधु महात्मा को थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन साधु महात्मा ने कहा चलो, कुछ नहीं कहा, वहां से रवाना हो गए। और फिर काफी टाइम बीत गया, काफी साल बीतने के बाद फिर से साधु महात्मा का आना हुआ उसी गांव से। तो साधु महात्मा ने कहा कि चलो आनंद से मिलकर जाते हैं। और वहां आया तो आनंद एक झुग्गी झोंपड़ी, टूटी फूटी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। ये सब देखकर महात्मा सोचने लगे कि ये क्या हुआ। और वहां अंदर गया और सब जाना कोशिश, उस आनंद से जानने की कोशिश की। तो आनंद से पता लगा कि जो आनंद है उनके व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा घाटा हो गया। और अब वो एक जमींदार के यहाँ पे नौकरी करता है और यहीं पे रहता है। ये इसी कारण से वो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है और बहुत ज्यादा घाटा नुकसान हो गया। तो ये सब देखने के बाद वो झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, फिर भी वो साधु को देखकर बड़ा खुश हुआ और आदर सत्कार किया। लेकिन वो रूखी सूखी रोटी हो, लेकिन उनको जैसे भी थी आपको परोसा साधु महात्मा को। और जैसी भी चाहिए, फटी ही दरी सही, लेकिन उन्हें रात रात वहां पे रुकने का, विश्राम करने का अवसर दिया। साधु महात्मा बड़े खुश थे और सुबह वहीं से जा रहे थे तो बड़ा दुख हुआ और दुख के साथ कहा कि मैं भगवान से अरदास करता हूं कि आपके पास धन दौलत हो लेकिन आप खुश रहो। ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तो फिर आनंद ने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिएगा। आनंद ने मुस्कुराकर कहा कि कहाँ ये वक्त जो इस बार है, जो हर बार रहता है, ये कल किसने देखा, ये समय है, ये तो बदलता रहता है। ये बात साधु सुनकर बड़ा मन में एक उत्साहित हुआ और कहा, मन ही मन में सोचने लगा कि इस जिंदगी का सच्चा साधु तो वो है जो हर बात को जानता है। लेकिन वहां से चला गया। काफी साल बीतने के बाद फिर से साधु का वहां आना हुआ। जब फिर से आना हुआ, देखा तो आनंद एक बड़े से महल में रहता था। एक बड़ा महल था और वहां देखा, साधु महात्मा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है ये। वहां गया और आनंद से जानना कोशिश की। तो आनंद ने बताया कि जो यहाँ जमींदार के यहाँ पे नौकरी करता था, वो उस जमींदार की कोई संतान नहीं थी और वो बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था इनसे। तो वो जितनी भी उनके धन दौलत थी वो इनके नाम कर गया। ये सब जानकर राजा महाराज जो साधु संत थे उनको मन में बहुत ज्यादा खुशी हुई और वो रात रात उनके पास रुके। सुबह जाते वक्त फिर से कहा कि मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप सदा यूं ही तरक्की करते रहो। तो ये सब आनंद ने मुस्कुराकर फिर से कहा कि आप फिर भी नहीं समझे। तो साधु महात्मा ने कहा कि क्या ये भी नहीं रहने वाला? तो उन्होंने कहा या तो ये नहीं रहेगा या इसे रखने वाला नहीं रहेगा। तो फिर वो इतना कहकर वहां से साधु महात्मा चले गए। उसके बाद फिर से काफी साल बीत गए, फिर से साधु महात्मा वहां आए तो उस महल के अंदर गए तो उस महल के अंदर कीड़े मकोड़े के यहाँ जाले ही जाले दिख रहे थे। इस महल के अंदर आनंद नहीं था। जो आनंद था वो चल बसा था और उसकी जो लड़कियां थी उनकी शादी हो गई थी, वो अपने घर चली गई थी। उस महल में उसकी एक धर्मपत्नी थी, केवल वह रह गई थी।
वो एक उस महल के एक कोने में कमरा था, वहां पे सोई हुई थी, वो भी बीमार थी। तब उस साधु महात्मा को एहसास हुआ कि इस जिंदगी का सच्चा साधु महात्मा तो वो आनंद थे जो इस दुनिया की सच्चाई को जानता था। इस जिंदगी का सच्चा इंसान तो वो ही है। देखो, इस कहानी से मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, किस बात का घमंड है हम इंसान को और किस बात पे इतराते हैं, ये कल का किसी को पता नहीं, ये समय है, ये तो बदलता रहता है। हम लोग किस बात पर घमंड करते हैं? हम इस बात पे घमंड करते हैं कि आज जो देवीलाल है एक झुगी झोंपड़ी में रहता है, ये मुसीबत में है और मैं एक महल में रहता हूं, मैं बहुत खुश हूं, आनंद में हूं। इसी बात को हम देखकर खुश रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो सामने वाला मुसीबत है, ना तो वो मुसीबत रहने वाली है, ना हमारे पास वो आनंद है, ना आनंद रहने वाला है। ये समय है, ये बदलता रहता है। हमें जो कैसा भी हो, हम चाहे झुगी में रहे चाहे झूंपड़े में रहो, हमें खुश रहना है, हर हाल में खुश रहे, बेहाल में खुश रहे, वही इस जिंदगी का सच्चा इंसान है। मैं यही इस कहानी से आपको समझाना चाहता हूं, मैं यही इस परिवार को समझाना चाहता हूं। चाहे आज इस झुगी झोंपड़ी में रहते हो, आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस है, आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है, आज इस झुगी झोंपड़ी में हो, आने वाले समय में आप एक महल में होंगे। देखो, आज इनका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है, खुश है, सुबह शाम अच्छी तरह से खाना मिल जाता है, अच्छी तरह सोने के लिए बस जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, खुश तो है ना। वो आनंद उस महल में रहा था, इस झुगी झोंपड़ी में रह रहा था, सह परिवार के साथ खुश था, लेकिन उस महल में रहा तो वो आनंद चल बसा। लड़की अपने घर चली गई थी, उसकी धर्मपत्नी वो भी बीमार थी और एक कोने में सोई हुई थी। उससे अच्छा है कि हम एक झुगी झोंपड़ी में है, लेकिन हम स्वस्थ तो है ना, हम स्वस्थ है, खुश है, हमें खाने पीने के लिए सब कुछ सुविधा है। इसलिए हमें आप इस कहानी से, मैं ओल्ड कल्चर जो झुगी झोंपड़ी में रहना चाहते हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं, आप खुश रहिए, आनंद में रहिए, हर हाल में खुश रहिए, बेहाल में खुश रहिए, क्योंकि ये जिंदगी का सच्चा इंसान तो वही है जो हर हाल में खुश रहता है, हर बेहाल में खुश रहता है। मैं आज इस परिवार के साथ में बैठकर एक ये मोटिवेशनल कहानी नहीं बनाई है, मैंने ये एक सच्ची रियल कहानी इनके साथ में शेयर की है। और आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पे जितना हो सके शेयर करो। आप जो एक महल में बैठकर वीडियो बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनके पास ना तो मोबाइल होता है वो देखने के लिए, लेकिन इनके बीच में हम बैठकर जो एक रियल कहानी बताते हैं, इनसे बड़े मोटिवेट होते हैं। हर हाल में खुश रहिए, बेहाल में खुश रहिए, वक्त बदलता रहता है, एक दिन आपका भी वक्त आएगा। इसी कहानी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर करना ना भूले और पेज को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।